ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादो मास की बहुला व्रत, जिसको बहुरा भी कहा जाता है, उसका कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है और इसकी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुला चौथ का व्रत करने से संतान को खुशहाली, सफलता, संकटों से मुक्ति, समृद्धि प्राप्त होती है। संतान की सुरक्षा के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्रियां इस दिन गायों की पूजा करती है। साथ ही मिट्टी से बने शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनकी उपासना की जाती है। श्री कृष्ण ने इस दिन का महत्व स्वयं बताया है। मान्यता है इसके प्रताप से संतान को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुला चौथ 22 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन को बोल चौथ भी कहा जाता है या बहुरा व्रत भी कहा जाता है। बहुला चौथ का व्रत करने से संतान को खुशहाली, सफलता, संकटों से मुक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। बहुला चौथ निसंतान दंपति को संतान प्रदान करने, संतानों के कष्टों को हरने वाला और धन्य दाने प्रदान करने का व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई हुई सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। सनातन धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बोल चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ श्री कृष्ण एवं गायों की पूजा का विधान है। बहुला या संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रहकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करें। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। चंद्रमा के उदय होने के बाद जल में दूध मिलाकर अर्घ देकर चंद्र देव से घर के सुख शांति की प्रार्थना करें। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी तब भगवान वहाँ सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके आहार बनने वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान कृष्ण ने उन्हें जाने दिया। उसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंची और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि ये बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारे पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक और मनमोहक कथा है, जो इस त्योहार के महत्व को और भी गहरा बनाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय के साथ खेल रहे थे। खेलते समय उनका एक दांत टूट गया। भगवान गणेश को बहुत दर्द हुआ और वो रोने लगे। माता पार्वती उन्हें शांत करने का हर संभव प्रयास करने लगी, लेकिन गणेश जी का रोना रुका नहीं। तब भगवान शिव ने गणेश जी का टूटा हुआ दांत निकालकर एक हाथी का दांत लगा दिया। इस घटना के बाद भगवान गणेश को गजानन, हाथी के मुख वालों के नाम से जाना जाने लगा। इसी खुशी में माता पार्वती ने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को
गणेश जी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। तब से यह दिन बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया गया। कथा का एक और पहलू गौ माता से जुड़ा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान इंद्र की गाय कपिला का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। गाय कपिला को कामधेनु गाय की पुत्री माना जाता है, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गाय है। गाय कपिला के आगमन से पृथ्वी पर सुख समृद्धि का वास हुआ, इसलिए इस दिन गौ माता का पूजन भी किया जाता है। भगवान गणेश की कृपा। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का देवता माना जाता है। बहुला चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे शिक्षा, व्यवसाय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। गौ माता को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उनका पूजन करने और उन्हें हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि बहुला चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश जी और गौ माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही संतान की सुरक्षा और उनके जीवन में सुख समृद्धि का भी वरदान मिलता है। बहुला चतुर्थी का व्रत खासकर महिलाओं द्वारा अपने पुत्रों के कल्याण और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का व्रत रखने और पूजा करने से पुत्रों को जीवन में सफलता और सुरक्षा प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण थे। उनके घर में बहुला नामक एक गाय थी, जिसका एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा बिल्कुल व्याकुल हो उठता। एक दिन वह घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर चली गई। जंगल में अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा तो बहुला उसे विनती करने लगी कि उनका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध पीने की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया हमें जाने दें, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वो वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वो आएगी। शेर ने बहुला को उसके पीछे के बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उससे बहुत प्रेम किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए आ गई। शेर गाय को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हुआ। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तब से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ज्योतिष विदों के अनुसार इस प्रकार बहुला चतुर्थी व्रत के पालन से सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य के व्यवहारिक व मानसिक जीवन से जुड़े सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान दाता तथा धन को बढ़ाने वाला माना जाता है। बहुला चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश और गौ माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक अवसर है। यह दिन आध्यात्मिक विकास, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक कल्याण का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर भगवान गणेश और गौ माता की विधि विधान से पूजा करने और कथा सुनने से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन निश्चित होता है। बहुला चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ भगवान कृष्ण की गौशाला की गाय बहुला की पूजा होती है। संकष्टी चतुर्थी होने के कारण इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से वे अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और शुभ लाभ का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बहुला चतुर्थी सत्य और धर्म की जीत का व्रत है। संतान सुख और तरक्की के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा करना शुभ, फलदायी और धनदायक होता है। बहुला चौथ के दिन ग्वाले अपनी गाय का दूध नहीं दूहते हैं। इस दिन गाय का दूध उनके बछड़ों को पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ बहुला नाम की धर्म पारायण गाय की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बहुला चौथ की पूजा शाम के वक्त ही की जाती है और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। बहुला चौथ की पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माताएं कुम्हार द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश तथा गाय की प्रतिमा बनाकर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ उसे स्थापित करके पूजा अर्चना करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति करती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि बहुला चौथ के दिन जो भी गायों की पूजा करता है
उन पर भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा होती है और उन्हें धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं पूरा दिन निराहार रहकर शाम को मिट्टी की गाय और सिंह बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजा में भगवान को भोग लगाने के कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रसाद को बहुला को अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। व्रत रखने वाली स्त्री को इस दिन बहुला कथा का पाठ भी करना चाहिए या सुनना चाहिए। बहुला की पूजा के साथ इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए। गाय के साथ उनके बछड़े का भी पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और गाय की वंदन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी, जिसे भाद्रपद की चौथ, गणेश चतुर्थी और बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार है। यह दिन भगवान गणेश, जिन्हें हिंदू धर्म के ज्ञान के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है, और गौ माता, जिन्हें पवित्र मानी जाती है, की पूजा के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, बहुला चतुर्थी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी दी हुई कथा आपको अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब